तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक सीरीज को जिसका नाम है अगली डकली डोंट। ये सीरीज काफी मजेदार है, जिसमें एक लड़की अपने सर पर बॉक्स डाल कर रखती है। वो क्यों करती है वो तो आपको सीरीज के एक्सप्लेनेशन में ही पता चलेगा। तो सीरीज के स्टार्ट होते ही हमें मेनाम नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो अपने सर पर एक बॉक्स पहन के है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया पर सबसे बदसूरत मानती है और इसीलिए उसने स्कूल जाने से भी मना कर दिया है और उसने कई सालों से अपने चेहरे को भी नहीं देखा है। और तो और वो घर से भी ज्यादा बाहर नहीं निकलती है। वो उसके भाई पाइवान और उसके पिता मिस्टर बेन के साथ रहती है। वो दोनों मेनाम के इस बर्ताव से काफी परेशान होते हैं। अब एक बार पाइवान अपने हाथ में चोट दिखाता है, जो उसे शॉप से चोरी करते हुए लग गई थी। अब उसके पिता ये सुनकर उसे मारते हैं और तब वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी सिस्टर को ब्लेम करता है और उसे साइको कहता है। और उसकी ऐसी कमेंट सुनकर मेनाम बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है और उसके पिता बेन उसे एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर मेनाम अपने कंप्यूटर पर कुछ दोस्तों से बातें करती है और वो बताती है कि आखिर वो क्यों अपने चेहरे को छुपाने के लिए बॉक्स पहनती है। वो बताती है कि आज से 30 साल पहले जब मेनाम स्कूल में थी, तब उसके पास कई दोस्त और साथ ही बहुत सारा कॉन्फिडेंस था। मगर जब उसने अपने क्लास में पढ़ रहे एक बच्चे से, जो काफी हैंडसम था, उससे प्यार किया, तब उसने सबके सामने उसे प्रपोज किया था। मगर उसने मेनाम की फीलिंग को नहीं समझा और उसके गिफ्ट को भी फेंक दिया और कहा कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है। तुम्हें अपने चेहरे को बॉक्स से छुपा देना चाहिए और उसे उसके चेहरे को भी किसी को भी नहीं दिखाना चाहिए। फिर सब लोग उसे अगली कहते हैं और उस हादसे की असर उस छोटी बच्ची पर ऐसी पड़ती है कि वो स्कूल जाने से मना कर देती है और मिस्टर बेन उसे मनाने की कोशिश करते हैं। मगर बाद में उसे पता चलता है कि उसके साथ स्कूल में सीरियस प्रॉब्लम हुई है, इसीलिए वो भी होम स्कूल रखवा देते हैं और तब से मेनाम अपने चेहरे को देखा नहीं करती है। फिर एक बार जब उसका बलून फंस गया होता है, तब एक आदमी उसे मदद करने आता है, मगर तभी मेनाम अपने सर पर पेपर बैग पहन लेती है और तब से उसे पता चल गया था कि वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट अपने चेहरे को छुपाकर फील करती है और तब से उसने किसी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है। मगर इतने सालों में वो पेपर बैग तो बॉक्स में बदल गया है, क्योंकि वो पहनने के लिए आसान था। उसके पिता और भाई ने भी कई बार कोशिश की, मगर उसने अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाया और खुद ने भी कभी मिरर में नहीं देखा और अपना ज्यादातर वक्त वो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में बिताती है, क्योंकि उसमें उसके चेहरे के बारे में कोई भी बात नहीं करता। मिस्टर बेन डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसकी बेटी ने 3 साल से अपना चेहरा नहीं दिखाया है, उसकी बीमारी का इलाज क्या है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे पेशेंट अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, मगर इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपको उसे सिर्फ बाहर निकालने की जरूरत है। उस रात को मिस्टर बेन अपने दोनों बच्चों से ऊंची आवाज में बात करते हैं। फिर उसके बच्चे उसे पूछते हैं कि क्या आपको कैंसर तो नहीं है, मगर मिस्टर बेन उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेनाम अपने भाई के साथ स्कूल जाए। ये सुनकर मेनाम उसके पिता पर चिल्लाने लगती है और उससे लगता है कि वो मजाक कर रहे हैं, मगर मिस्टर बेन अपने डिसीजन पर डटे रहते हैं और उसका भाई ये सुनकर सरप्राइज होता है। वो अपने डैड को कहती है कि वो उससे बहुत ही नफरत करती है और अपने रूम में चली जाती है। फिर वो कितने घंटे तक रोती रहती है और कल के बारे में सोचकर ही परेशान होती है, क्योंकि उसे फिर से सब लोग बदसूरत कहेंगे या तो उसे बॉक्स के लिए चिढ़ाएंगे। फिर उसका भाई एक और बॉक्स लेकर आता है ताकि वो अगले दिन स्कूल के लिए उसे तैयार कर सके। फिर मेनाम भी अपना बॉक्स उतार देती है और अपना चेहरा पहली बार दिखाती है। वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए उसका भाई कहता है कि उसे दुनिया को मजाक बनाने देना नहीं चाहिए, मगर वो उससे कुछ अच्छा फील नहीं करती और वो दोनों उस बॉक्स को तैयार करते हैं। अगले दिन मिस्टर बेन उन दोनों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसका भाई तो वहां से चला जाता है, मगर मेनाम अपने बॉक्स की वजह से परेशान होती है और इसीलिए उसके पिता उसे मोटिवेट करने के लिए म्यूजिक प्ले करते हैं। फिर मेनाम भी पिछली रात के लिए माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। उसके चले जाने के बाद मिस्टर बेन भी बहुत ही रोते हैं। मेनाम भी अपनी सांस को भरती है और वहां से चलने लगती है। अब उसका इतना बड़ा बॉक्स सभी को दिखाई देता है और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके ऐसे बोलने से उसके बचपन की यादें उसके दिमाग में घूमने लगती है और वो बेहोश होने वाली होती है कि तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसने हेलमेट पहना था।
इससे वो भी बेटर फील करती है और वो अपना नाम मिंटन बताता है। मगर मैनाम वहां से भाग जाती है और स्कूल के सबसे फेमस लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम जीरो होता है। वो और उसके दोस्त उसे बॉक्स निकालने के लिए कहते हैं मगर मैनाम मना करती है, मगर फिर भी वो सब लोग उसे घेर लेते हैं और बॉक्स निकालने को कहते हैं। मगर तभी मिंटन उसे बचा लेता है और अपना चेहरा दिखाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरते हैं और इस बात को स्कूल के बाहर निपटाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो मैनाम का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है। मैनाम अपने क्लास में आ जाती है और टीचर भी उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने के लिए कहती है। मगर वो बच्चे मैनाम को परेशान करते हैं और उसे बॉक्स हटाने के लिए कहते हैं। इसी क्लास में मिंटन भी होता है और वो अपने दोस्तों के ऐसे बर्ताव की वजह से परेशान होता है। मैनाम पिछली बेंच पर जाकर बैठ जाती है और उस दिन जब वो खाना खा रही होती है तब दो लोग उसका बॉक्स निकालने की कोशिश करते हैं और सब लोग उससे चिढ़ाते हैं। इसीलिए वो वहां से भाग जाती है और उसकी मदद कोई भी नहीं करता। उसके पास मिंटन आता है और उसे हेलमेट पहना देखकर मैनाम कॉन्फिडेंस फील करती है। फिर वो उसे सैंडविच देता है क्योंकि उसे पता था कि उसने कुछ भी नहीं खाया है। वो उससे बातें करने लगता है मगर मैनाम कहती है कि वो कल स्कूल नहीं आएगी। स्कूल खत्म होने के बाद मिंटन और जीरो के बीच में बात होती है जिसमें मिंटन कहता है कि तुम हमेशा कमजोर बच्चों से क्यों लड़ते हो, तुम मुझसे लड़ो। फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। जीरो मिंटन को बहुत ही मारता है और तभी मैनाम भी वहां पर आती है और तभी पुलिस आ जाती है और सब लोग भाग जाते हैं। जीरो अपने साथ मैनाम को ले जाता है और फिर दूर जाकर उसका मास्क निकालता है। तब वो उसे देखकर शॉक हो जाता है और मैनाम सोचती है कि उसके बदसूरत होने की वजह से वो उसे घूर रहा है और उसके पास्ट की मेमोरी की वजह से वो बेहोश हो जाती है। फिर उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है और उसके चेहरे पर बॉक्स नहीं होता। इससे वो काफी नर्वस हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे मास्क पहनाते हैं और अब वो बेटर फील करती है। यहाँ पर मिस्टर बेन भी बहुत परेशान होते हैं और माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उसी ने स्कूल जाने के लिए फोर्स किया था और वो उसे कभी स्कूल ना जाने के लिए कहते हैं। मगर सभी को शॉक करने के लिए मैनाम कहती है कि वो स्कूल जरूर जाएगी क्योंकि वो जीरो से बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने उसे बॉक्स निकालने के लिए फोर्स किया था। अब स्कूल में जीरो ये सोच रहा होता है कि मैनाम इतनी खूबसूरत है तो आखिर वो बॉक्स क्यों पहनती है। तभी मैनाम वहां पर आती है और जीरो को थप्पड़ मारती है। जब उसके दोस्त मैनाम को पकड़ने की कोशिश करते हैं तब जीरो उसे रोकता है और वो फिर से मैनाम को मास्क निकालने की कोशिश करता है। मगर तभी मिंटन आता है और जीरो को मारता है। मैनाम उन दोनों को रोकती है और कहती है कि तुम दोनों मेरी मुसीबत बढ़ा रहे हो, कम नहीं कर रहे हो। तभी मिंटन कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है। मगर जीरो कहता है कि मिंटन तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है जैसे मैं हो रहा हूँ। और वो दोनों लड़ने लगते हैं और जीरो उसे अगली कहता है जो मैनाम को बेहोश कर देता है और वो वहां से चला जाता है। फिर मिंटन और मैनाम के पिता दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी बाहर जीरो आता है और माफी मांगता है मगर उसके पिता कहते हैं कि माफी मांगने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी वापस अपने रूम में लॉक हो गई है। अब मिंटन उसे मनाता है और उसे एक डक बॉक्स देता है और खुद के लिए भी डक हेलमेट ले आता है। अगले दिन वो दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। तब जीरो उसके पास आता है और उससे माफी मांगता है। मगर अगले दिन उसके दोस्त मैनाम के भाई को मारते हैं और मैनाम उसे रोकने की कोशिश करती है। तब जीरो वहां पर आता है और उसे पता चलता है कि उसके साथी ने वीक स्टूडेंट को मारा है और वो उसे भी मारता है क्योंकि उसके हिसाब से किसी वीक स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए। जब मैनाम उसे इनोसेंट बच्चों को मारने से मना करती है तब वो कहता है कि अगर तुम अपना बॉक्स निकाल देती हो तो मैं कभी किसी को नहीं मारूंगा। मैनाम अपना बॉक्स निकाल देती है और सब लोग उसकी खूबसूरती से शौक हो जाते हैं। वो भागकर मिंटन के पास जाती है और मिंटन भी उसे शांत करता है। उस रात को जीरो मैनाम के घर पर आता है और वो मैनाम से कहता है कि वो बहुत ही खूबसूरत है और वहां से चला जाता है। और वो अपने दोस्तों से ऑनलाइन चैटिंग में पूछती है कि वो कैसी दिख रही है तो सभी लोग उसे क्यूट कहते हैं। फिर मैनाम भी हिम्मत करके अपना चेहरा मिरर में देखती है और उसे पता चलता है कि वो कितनी खूबसूरत है। फिर वो कॉलेज जाने लगती है और वो भी बिना बॉक्स के। अब सब लोग उसे चिढ़ाने के बजाय उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड हो जाती है।